दोस्तों, आज की ये स्टोरी स्कूल लव स्टोरी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी भी प्यार था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में न कुछ पता था, न ही हमें उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्त के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखों और उसका आवाज़ इतना मनमोहक थे कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, ओह हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ ऐसा फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन नहीं कर पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उससे हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने अपने क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगा। सामने कोई घर नहीं था। हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो रही थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की के बातों को सुनकर उसके घर वाले कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहेगी। लड़की कहती है मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी बात एक नहीं सुनते हैं। उस लड़की का फ़ोन भी छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत गए। बाद में लड़का घबरा जाता है और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती है कि वो अपने नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वो अभी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसका शादी करा देते हैं। फिर एक साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है कि उसमें वो अपने साथ हुए सभी बातों को बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इतना कहते ही वह गिर जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में बताना है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को